इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक्स माइक्रोस्टेट या सूक्ष्म अवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोस्टेट निकालने से पहले यहाँ पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक अवस्था या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसे हम सबसे पहले देखते हैं। तो किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब देखा जाता है तो ये होता है 1s2 2s2 2p3, अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल्स में क्या है, अलग अलग टर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट है और इनका अरेंजमेंट भी क्या है, डिफरेंट। अब हम देखते हैं माइक्रोस्टेट या सूक्ष्म अवस्था के बारे में। वह स्टेट या वह अवस्था जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट या डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, उसे हम माइक्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए P1 में है एक इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है P ऑर्बिटल्स ये PX PY PZ है, तो इसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन इस टर्म में अरेंज हो सकता है, या सेकेंड वाले टर्म में इस टाइप से अरेंज हो सकता है, या थर्ड वाले में इस टाइप से ये अरेंज हो जाता है। उसी तरह से ये P1 के लिए, उसी तरह से यदि हम P2 के लिए निकालते हैं तो ये ऑर्बिटल्स है PX PY PZ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे या तो इस टर्म में ये अरेंज होंगे, या तो ये इस फॉर्म में अरेंज होंगे, या तो ये इस फॉर्म में अरेंज होंगे। तो इनका जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में इस तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं या इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, तब इसको हम माइक्रोस्टेट या सूक्ष्म अवस्था के नाम से जानते हैं। अब है माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला। हम जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो कन्फिग्रेशन है उसको हम हर बार शो नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए एक फार्मूला लिया जाता है। तो माइक्रोस्टेट निकालने का फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जहाँ पर n क्या बताता है, n बताता है कोई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या कोई ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, उसी के नंबर को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। r है, r क्या बताता है आपका, r बताता है ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो हमारे ऑर्बिटल में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को बताता है। ठीक, तो यहाँ पर जो n है, कोई ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, तो उसको समझने के लिए है जैसे कि s ऑर्बिटल आपके 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है और f ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है। तो ये हो गया n की वैल्यू। अब देखते हैं हम r मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। उसी तरह है, ये है फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम अनुसार गुणा। तो इसको हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल में एक एक करके पुट करके देखते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन और उसके फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पर है s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हमको क्या निकालना है, माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट के फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। s ऑर्बिटल है उसके लिए n वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर s इज इक्वल टू हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला से। यहाँ पर r की वैल्यू लिखा गया है 1, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने दिए गए हैं, 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर n की वैल्यू 2 माइनस r की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ये। अब देखते हैं ये फैक्टोरियल को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए है ये 5 फैक्टोरियल को हम जब इस फैक्टोरियल को क्रम अनुसार गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 2 के लिए निकालेंगे तो 2 × 1, तो इस तरह से हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1 लिख सकती हूँ। उसी तरह से ये यहाँ से 1 फैक्टोरियल मिलेगा और यहाँ से भी 1 फैक्टोरियल मिलेगा, तो टोटल आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 2। तो ये था s1 ऑर्बिटल के लिए। उसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या, d2 ऑर्बिटल्स के लिए भी हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला में पुटअप करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल को आगे प्रोसेस में लाया जाता है तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 10 में 2 गया तो हो जाएगा 8, तो 8 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से जब फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये 8 से लेकर 1 तक, यहाँ भी 8 से लेकर 1 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 10 इंटू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर आता है 45। तो इस तरह से D2 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा कितना, 45। उसी तरह से है हम लोग का अगला वाला जिसमें P2 इंटू D2 दोनों का हमको निकालना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसमें जो फार्मूला है उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है P2 के लिए है और ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ये D2 के लिए है। तो P2 के लिए हम निकालेंगे तो n की वैल्यू p का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये कंटेन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 2। उसी तरह से ये हो जाएगा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यदि इस 6 फैक्टोरियल को हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1, 6 में 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल दोनों कट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, ये हो जाएगा इंटू की टर्म में। अब इस वाले टर्म को हम कैलकुलेट कर लिए, तो अब नेक्स्ट वाले टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए भी फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस n की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसलिए यहाँ पर रखा गया है 2 फैक्टोरियल। फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 तक ही किए हैं अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पर 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 90 अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है 675। ये हो जाएगा इसके लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।